तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट लगातार दिया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधित। इसमें सारा कुछ आपको मैथ का हो, रीजनिंग का हो या गद्यांश का हो, तीनों का सेट अलग अलग दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि 20 जनवरी को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जनवरी महीने में होगा, 20 जनवरी 2024 को। तो प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, जितना नंबर आपका आएगा समझ लीजिए वहाँ पर भी आपका उतना ही नंबर आएगा। तो सेट ज़रूर लगाइए, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि मेरा कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपने पुराना वीडियो अगर नहीं देखा, इसके पहले वाले में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ नवोदय के लिए, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे भी देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति ने जूते का एक जोड़ा 200 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 200 रुपया में खरीद कर 20 रुपया का बिक्री कर दिया। यदि वह उस जोड़े का 300 रुपया में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा वो बताना है। सिंपल हिसाब है, ऐसा हिसाब आपका नवोदय में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर 200 रुपया में ख़रीदा है ना, ठीक है, तो यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपया हो जाएगा। मैं आपको दूसरा पेज में लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपया। ठीक है, खरीदना कहने का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। और 20 रुपया एक्स्ट्रा और लग गया इसमें, तो 20 रुपया और जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य 220 रुपया हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। और इसमें विक्रय मूल्य कितना का, 300, तो 300 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरा पेज पर चलते हैं। 300 रुपया क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया टोटल, तो क्रय मूल्य निकालिएगा, तो यानी आप बोलिएगा कि 220 हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक है, तो जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ का ही फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ से लाभ निकाल देंगे, तो 300 में 220 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको हमको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये सिंपल बस इसे जोड़ना है। ठीक है, तो मैं अगला पेज पर आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब इसे हम लोग जोड़ कर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पेज पर, और देखिए क्या कह रहा है, कितना कितना है, तो 1/2 प्लस 1/6, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस 1/12, 1/12, और प्लस 1/20, है ना। तो सभी का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर एलसीएम 60 हो जाएगा, तो इसे भाग दीजिए इससे, तो 30 दूनी 60, यहाँ 30 आ जाएगा। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, फिर यहाँ से 6 करिएगा तो 6 है 60। ठीक है, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 12 5 60, यहाँ पर 20 दिया 60। ठीक है, सब कुछ जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 48 बटा कितना कर लेना, 60। सिंपली बस इसको आप काटिए इसको। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा से, तो ये बढ़ चुके 48 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 5 60। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, इसका राइट आंसर 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, पढ़िए इसे ध्यान से। यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया उधार लेकर 2 वर्ष के बाद 1200 रुपया वापस कर लिए, ठीक है, 1200 रुपया वापस कर लिया, मतलब 1200 रुपया मिश्र धन हो गया। अब मूलधन हो जाएगा 1000। समय दिया हुआ है, सब दिया हुआ है इसमें, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज, मतलब इसमें दर पूछ रहा है कि आपको दर बताना है। तो सिंपली आपको दर बराबर फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में 1000 रुपया क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लें, तो ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब 1200 में पहले हम 1000 घटा लेंगे, 1200 में 1000 घटा लीजिए,
तो 1200 में 1000 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 200 रुपया। तो आप याद रखिएगा ब्याज मेरा कितना निकल गया, 200 रुपया मेरा ब्याज निकल गया। अब मैं अगला पेज में आपको लेके चलता हूँ। आप यहाँ पर बस दर बराबर एक फार्मूला आपको पता होगा, दर बराबर फार्मूला लिख दीजिए। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना निकला था, तो 200 रुपया। तो 200 लिख देंगे और गुना में 100 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में होता है क्या, मूलधन। तो मूलधन 1000, मूलधन गुने समय। तो सब कुछ डेटा दिया हुआ है, बस इसे काट छाट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 20 का आधा करेंगे तो 10। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 10%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर आपका नवोदय के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नवोदय ही क्या, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे मूलतला ले लीजिए या सैनिक ले लीजिए, वहाँ पर भी ये इस तरह का एग्ज़ाम आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा रास्ता अधिक लंबा है, ए बी प्लस बी सी वाला। देखिए नीचे में आपको ए बी दिखाई दे रहा है, इधर बी सी दिखाई दे रहा है। ये रास्ता आपका लंबा है कि ये जो सीढ़ी जैसा बना हुआ है ये रास्ता लंबा है। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए पहले ए बी वाला जोड़िए। तो ए बी वाला में देखिए एक कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 आ गया है। अब इधर जोड़िए बी से लेकर सी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो आपका ए बी प्लस बी सी वाला हो गया कितना 15। अब सीढ़ी वाला जोड़िए, जो सीढ़ी जो आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है यह। अब बताइए कौन ज़्यादा है, 15 वाला मतलब ज़्यादा है, ए बी प्लस बी सी वाला ज़्यादा है, जबकि सीढ़ी वाला क्या है, कम है। तो कौन सा रास्ता अधिक लंबा हुआ, तो जो सीढ़ी वाला जो हो गया वो आपका अधिक है लंबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला इसका आंसर है, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 0 5 6 तथा 1 से बनने वाले छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या बताइए। तो सब ऑप्शन को जांच करिएगा, तो सब सम ही संख्या है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो क्या कौन सा संख्या होता है, वो सम संख्या होता है, याद रखिएगा। जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब आएगा तो वो कौन सा संख्या होता है, वो सम संख्या होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है, सबसे छोटी। तो पहले आप छोटी पहले ढूंढ लीजिए। देखिए 16,052 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है। बाकी देखिए 10,562, 10,652, 10,256। अब तुलना करके देख लीजिए कि कौन पहले कौन छोटा है। तो 10,562 भी नहीं होगा, 10,652 भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है। सबसे छोटा में कौन आ रहा है, 10,256। ये सम संख्या भी है, तो इसका सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा, 10,256। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप अभाज्य संख्या समझिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, मतलब एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटना चाहिए और स्वयं अपने आप से, जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या को कौन सा संख्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2, क्योंकि ये एक से बड़ा भी है और एक से कट भी जाता है और स्वयं से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 207 से 237 तक कुल कितने नोट होंगे, मतलब नोटों की संख्या बताने के लिए कह रहा है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप दोनों को घटाकर एक जोड़ लीजिए। मतलब ये है कि 237 में 207 पहले आप घटा लीजिए, ठीक है। इसे घटाते हैं तो घटाइएगा तो 30 आ जाएगा, और इसमें बस एक जोड़ लीजिएगा, तो बस यही इसका ट्रिक है, ठीक
ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 31 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब पूर्णांक संख्या से रिलेटेड मतलब पूछ देगा कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितने सम संख्या आएंगे, कितने पूर्णांक संख्या आएंगे, कितने, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सब भी कुछ इसी तरह से बनता है। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 37 तथा 29 के गुणनफल में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, 37 गुना 29। ठीक है, तो जब आप इसे गुना गुना करिएगा ना, तो गुना करके इतना आ जाएगा। ठीक है, 1073। कह रहा है कि 37 तथा 29 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम कितना आ जाए, 1000 आ जाए। तो सिंपल, ठीक है, आपको इसमें 1000 घटा लेना है। ठीक है, तो 1000 घटा लीजिए। ठीक है, तो 1000 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 73। ठीक है, 73 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। बस सिंपल है, गुणनफल किए, अकारा कि क्या घटाया जाए जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको 1000 आ रहा था, 1000 उसमें घटा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 65067 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 13 से पूर्णतः विभाजित। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूछेगा ना कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक है, घटाई जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटाई जाए। सिंपल पहले आप भाग दे दीजिएगा, मतलब 13 को जो लिखा हुआ है ये 65067, ठीक है, सिंपल आप भाग दे दीजिएगा। अब भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा नीचे में, ठीक है, भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, ठीक है, तो वही शेषफल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जब भी घटाया जाने के लिए क्वेश्चन रहेगा तो सिंपल क्या करना है आपको, जो भी रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग देना आपका काम है। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, जब आप भाग दीजिएगा ना तो रिमाइंडर आपका लास्ट में 2 बचेगा। तो भाग देने के लिए आपको आता ही होगा, तो भाग दीजिएगा और लास्ट में आपका शेषफल कितना आएगा, 2। तो इस सवाल का सही जवाब 2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा 3.5/8 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको दशमलव में बदलना था। ये भी सिंपल हिसाब है, पहले इसको जोड़ लीजिए था, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 तिया 24 है, 24 5 कितना हो जाएगा, 29, मतलब 29/8 है। अब भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, ये आ जाएगा 3.625। ठीक है, तो यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल हिसाब है, ऐसा एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर में क्या कह रहा है, ये भी हल्का हिसाब है। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अगला नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 15 रुपया के 5 के भाव से खरीदा तथा उन्हें 16 रुपया के 4 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तरफ क्रय मूल्य का सेक्शन बनाइए और दूसरा तरफ विक्रय मूल्य का सेक्शन बनाइए। ठीक है, सिंपल हिसाब है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, जब भी ऐसा प्रकार का हिसाब दिखाई देगा तो आपको करना क्या होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15 रुपया में 5 के भाव से खरीदा, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। और इस साइड में कह रहा है कि 16 रुपया में 4 के भाव से, ठीक है, सिंपल तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो इधर गुना करिएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और इधर गुना करिएगा तो 16 बचे 80 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ है। तो कितना का लाभ हो रहा है, 80 में 60 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 का लाभ हो रहा है। अब बटा में फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ, तो कितना का लाभ हुआ, 80 में 60 घटाइएगा तो 20 का लाभ हो जाएगा। अब बटा में क्रय मूल्य कितना है, 60 हो जाएगा, और गुना में 100%। ठीक है, तो बस इसे काट छाट कर लीजिए, 20 दिया, यहाँ से काटिएगा तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, मतलब 100/3। और 100/3 को आप जब भाग दीजिएगा तो 33.1/3% आ जाएगा, 33.1/3%। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 33.1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना को 11 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। सिंपल आपको भाग देना है। ठीक है, चलिए अगला पेज पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, अगला पेज पर ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, अगला पेज पर ध्यान दीजिए। आप सिंपली आपको भाग देना है, तो भाग देकर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो 11 से भाग दे देना है, कितना है 7 7, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो सिंपली आप भाग दे इसको दीजिए। तो पहले 7 बार में लगेगा तो 11 7 77 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखिए 7 उतारिएगा तो एक 7 तो लगेगा नहीं, तो इसके बदले में 0 का यूज करेंगे तो फिर ये वाला 7 उतर जाएगा यहाँ पर। फिर 11 7 77 लगाइएगा, 11 7 77 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अब ये दोनों का बारी है, तो पहले 7 उतारिएगा तो लगेगा तो नहीं, यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर से 0 लगाइएगा और फिर 7 करिएगा तो 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 7 77। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी आंसर इतना आ जाएगा 70707 70707। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे और भी वीडियो अच्छा बना सकें, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को करना क्या है, लगातार इसको सेट के रूप में आपको, ठीक है, सेट मारते रहना, ठीक है, सेट लगाइएगा। इसी तरह से हम लोग रीजनिंग और गद्यांश का भी लेकर आएंगे। रीजनिंग का तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल भी चुका हूँ, तो जाकर आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। आगे और भी आएगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारे चैनल पर आपको लगातार दिया जाएगा सेट। इतना भी सेट कर लीजिएगा ना, तो आपको बस इसी सेट में से आपको ज़्यादातर नंबर आपका ऑब्टेंड हो जाएगा, उतना नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बाकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, ठीक है, तो वो सारा नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।